हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि भोजन और खेती से महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। सीटेट पर्यावरण अध्ययन की सीरीज का ये नवा भाग चल रहा है और मैं शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ। इन्हीं शॉर्ट नोट्स को आप पढ़ लीजिए। 31 तारीख से पहले आपके क्वेश्चन बिल्कुल से बिल्कुल फंस जाएंगे हमारे नोट से, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। इससे पहले मैं पढ़ाया था चमकता सितारा यानी गर्ल्स स्टार, जिसमें बताया था मैंने अनीता कुशवाहा के बारे में, सूर्यमणि के बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में और जंगल अधिकार कानून के बारे में, कर्णम मल्लेश्वरी, लेफ्टिनेंट कमांडर कमांडर वहीदा वहीदा प्रिज्म के बारे में और बछेंद्री पाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं हमारे कुछ वीडियो में क्या कुछ है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद एलके पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मैंने सारे इसके मेन मेन जो मेन पॉइंट है उनको नोट्स कर रखा है और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इन्हीं को पढ़ के जाना है। अगर मैं वीडियो में थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट्स बनाना हो तो बना लीजिए। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कि कोई भी इन नोट्स का मैं एक भी पैसा नहीं लेता हूँ। टेलीग्राम पे इन नोट्स, जितने भी मेरे नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं। आप अगर व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मधुमक्खी की। तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इनमें एक रानी मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी क्या है? एक सामाजिक कीट है और इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं, यानी कुछ नर मधुमक्खी होती हैं। कुछ मक्खियां काम करने वाली थी, यानी कुछ मक्खियां क्या होती काम करने वाली थी। मधुमक्खियां ज्यादा लीची के फूल पर मंडराती। मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था अभी चमकता सितारा, उसमें अनीता कुशवाहा कहाँ रहती थी? मुजफ्फरपुर जिले में रहती थी, जो कि बिहार में पड़ता है, और मुजफ्फरपुर जिले के बेचहा गांव में रहती थी। मुजफ्फरपुर में क्या होता है, लीचियां बहुत होती हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, यानी मुजफ्फरपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? लीची के लिए। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है, यानी मधुमक्खियां कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालने का सही समय क्या होता है? तो मधुमक्खी पालने का सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी तथा बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है, यानी जब मधुमक्खी किसी एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वो देखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो मंडराने लगती है। इससे जब दूसरी मधुमक्खियां देखती हैं तो उसी के पीछे चल देती हैं। मधुमक्खी को पालने हेतु बक्सों का प्रयोग किया। मधुमक्खी को पालने के लिए क्या किया जाता है? बक्सों का प्रयोग किया जाता है और इसकी कीमत कितनी होती है? 2,000 रुपये। उस बॉक्स की कीमत 2,000 रुपये होती है। हम कभी कभी क्या करते हैं कि जब मधुमक्खी पालन करते हैं तो उसमें चीनी का घोल डाला जाता है। दवा भी छत्ते को साफ करने के काम आती है, यानी कि दवा भी प्रयोग की जाती है। शहद के एक बक्से से लगभग 12 kg शहद मिलता है। शहद जो बक्सा होता है उससे कितना मिलता है? 12 kg। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। इसके डंक को कम करने हेतु चूना, साबुन या लोहा को लगाया जाता है। चलिए बात करते हैं सामाजिक कीट के बारे में। तो सामाजिक कीट हमारा क्या है? सामाजिक कीट जो होते हैं चींटी, दीमक, ततैया, ये क्या होते हैं? समूह में रहते हैं। चींटी, दीमक, ततैया, ये पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिएगा, 2019 में पूछा गया है। इनके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इनके डंक में भी क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी भी एक कीट है। चींटी भी क्या है? चींटी भी एक कीट है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। सिपाही चींटी क्या होती है? बिल का ध्यान रखती है। चींटियों की 3 जोड़ी टांगे होती हैं। चींटियों की कितनी टांगे होती हैं? 3 जोड़ी टांगे होती हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, जितना से जितना शेयर कर पाएँ। अब आइए बात करते हैं झूम खेती के बारे में। झूम क्या है? झूम एक खेती का प्रकार है। ये कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। मिजोरम क्या है? एक पहाड़ी इलाका है और जो झूम खेती है वो पहाड़ी इलाकों में होती है। सीढ़ियाँ बना के की जाती हैं। झूम खेती जो मिजोरम में की जाती है वो लॉटरी के द्वारा उसमें ज़मीन को दिया जाता है, यानी मिजोरम में क्या होती है? लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा ज़मीन दी जाती है। झूम खेती में एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ समय के लिए हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। झूम खेती करने के लिए क्या होता है कि एक फसल कटने के बाद ज़मीन को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ताकि ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाए। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है, यानी जो खरपतवार, बांस, जंगल या जो भी कुछ उग जाता है उसको हम जलाते उखाड़ते नहीं है, उसको हम गिराकर जला देते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। चिराओ नाच मिजोरम में होता है। चिराओ नाच कहाँ होता है? चिराओ नाच मिजोरम में होता है। ये मैंने नृत्य के वीडियो में बताया, जो नृत्य चैप्टर पढ़ाया था
अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए, मिजोरम में कैसे बर्तन बनाए जाते हैं? बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। और ये देखिए 4 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाएगा, आपके यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।